टीएलपी को आपने खैराबाद कहा और हमने ये देखा कि आप जब इस जमात में आए हैं, उस वक़्त तासुर ये था कि जो टीएलपी की बागडोर है वो किसी ख़ास लोगों के हाथ में है, एस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया जाता था। और अब आपने जिस मौके पे टीएलपी को जो है वो छोड़ा है, इस वक़्त अब ये तासुर है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जो है वो हाथ टीएलपी से पीछे कर लिया है। इसको आप किस तरह जो है वो समझते हैं? क्या ये वैलिड पॉइंट है या ये कोई इसकी और भी कुछ तावील हो सकती है? ये जब मैं आया था तब बागडोर उन खास लोगों के हाथ में आई थी या 2016 से थी, क्योंकि मैं तो 2021 में आया था। ये मेरा भी एक सवाल है। ठीक, यानी कि आप उस अब आप दौरान कह रहे हैं ना कि मैं आया तो उस वक्त बागडोर खास लोगों के हाथ में थी। वो मेरे आते वक्त बागडोर खास लोगों के हाथ में आई थी या 2016 जब जमात बनी तब से खास लोगों के हाथ में थी? ये तो अब आपने फिर बताना है इसमें, चूँकि हमने जो रिसर्च करने की कोशिश की जी, तो उसमें जो चीज़ हमारे सामने आई वो हमने आपके सामने ज़िक्र की। ऐसा नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उस पॉलिटिकल पार्टी के अपने इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं उनके साथ राब्ते होते हैं और राब्ते होने चाहिए। और अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसका अपने जो इदारे हैं उनके साथ राब्ता नहीं है, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी नालायकी है। ये उनकी जो एक नॉन पॉलिटिकल अप्रोच है और एक नॉन प्रैक्टिकल अप्रोच है। तमाम पार्टीज के होते हैं। देखें, ये एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पूरे पाकिस्तान की, पूरी कंट्री की पॉलिटिकल पार्टी होती है और जो इदारे हैं वो मुल्क को चला रहे होते हैं। तो ये फिर एक इनका इंटरलिंक्ड रिलेशन होता है आपस में। वो किस हद तक होता है ये लीडरशिप बता सकती है, ये मेरे जैसे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं शायद वो नहीं बता सकते। तो आप ये नहीं समझते कि एक ताल्लुक के अलावा जो चीज़ें मतलब कि आ जाती हैं सामने, यानी कि इल्ज़ाम ये दिया जाता है कि जब इनको पीछे से कोई बात बताई जाती है या पढ़ाई जाती है उस वक़्त ही आते हैं, यानी कि बज़ाहिर तो नाम तो वो दीन इस्लाम का ले रहे होते हैं। ऐसा सिर्फ क्या ऐसा तरीके लबैक पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है? आप पाकिस्तान की कोई एक पॉलिटिकल पार्टी मुझे ऐसी बता दें कि जो जिन इदारों का आप नाम नहीं ले रहे लेकिन जिनको आप रेफर कर रहे हैं उनकी मर्जी के बगैर बनी हो। तो मैंने जैसे पहले बोला है कि जब कंट्री में पॉलिटिक्स करनी हो, एक स्टेट में पॉलिटिक्स करनी हो, तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ जो आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, मैं समझता हूँ कि वो बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि वो मैंडेटरी हैं। अगर वो नहीं होंगे तो फिर शायद आप जो है प्रॉपरली पॉलिटिक्स कर नहीं रहे, या आप फिर जो बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप उनके साथ इन कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आप उनको अपनी गुड एंड बैड थिंग्स बताते हैं, वो आपको मुल्क की जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात होते हैं, मामलात होते हैं, उनसे आगाह करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपनी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो डिज़ाइन करती हैं और इंस्टीट्यूट्स भी उनके साथ कंसल्टेशन के बाद अपनी जो स्ट्रेटजी है वो डिज़ाइन करते हैं कि अगर हम कोई ऐसा स्टेप लेंगे तो ये पॉलिटिकल पार्टी क्या रिएक्ट करेगी। और पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं अगर हम कोई ऐसा स्टेप लेंगे तो ये वाला स्टेट इंस्टीट्यूशन कैसा रिएक्ट करेगा। तो ये एक इंटरलिंक्ड जो है इनका रिलेशनशिप होता है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। आप पीएमएलएन ले लें, पीएमएलएन आप देख लेंगे ये कहाँ से स्टार्ट हुई। आप पीपल्स पार्टी ले लें, आप देखेंगे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जब ही वाज फर्स्ट एलिवेटेड एज अ मिनिस्टर तो वो किसके मिनिस्टर बने थे। उसके बाद आप पीटीआई ले लें, वो तो इस हद तक भी कहते रहे कि जनाब आर्मी चीफ कौम कौम का बाप होता है। ठीक है। ठीक है। तो अच्छा तो आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लें, सबके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है। अच्छा आप क्या समझते हैं कि अभी जो आपके हमने बयानात साहब का जिनको अब उठाया जा रहा है मीडिया पे, आप बड़े दबंग अंदाज़ में टीएलपी के साथ अपनी अकीदत मोहब्बत का इज़हार करते रहे हैं। तो आपके बयानात ये भी आ रहे हैं कि आपने अपने कोई वालिद साहब का मेरे ख़्याल हवाला दिया कि गर्दन कटवा लेना मगर टीएलपी को ना छोड़ना, इस तरह के कुछ। तो अब आप क्या समझते हैं कि क्या हालात बन गए कि आपने मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने टीएलपी को छोड़ने का ऐलान कर दिया आपने? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो मेरी पहले भी होती थी, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं एक वोकल वॉइस था, लोग सुनते थे और मेरी आवाज़ से एक नैरेटिव बिल्ट होता था। और फिर आपने वालिद साहब का ज़िक्र किया है, तो वालिद साहब ने ये कहा था कि जब पॉलिटिकल एक्टिविटी करो तो टीएलपी को तुमने स्टैंडर्ड नहीं करना, टीएलपी को तुमने लेफ्ट नहीं करना। वालिद साहब ने ये नहीं कहा था कि मुल्क के ऊपर जब हमला कर दे एक सियासी जमात तो फिर भी वहीं पे गर्दन कटवा लेना। मेरा ख्याल है मुल्क के लिए गर्दन कटवाना ज़्यादा बेहतर है। मुल्क के ऊपर हमला करके गर्दन कटवाना ये एक वाइज़ जो है अप्रोच नहीं होगी, बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी सर। तो इसमें आप जब जमात में आए 2020 में या 21 में मैं 21 आया में था। आप जमात है, तो इस जमात का हमने तो माज़ी देखा है कि वो तो इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है इस जमात में। जब भी होता है वायलेंस होता है, तशद्दुद होता है, लाशें जलाई जाती हैं, दोनों तरफ से जो है वो लोग मारे जाते हैं, अमलाक को नुकसान पहुँचता है। तो आपको जब पीछे इसका एक बैकग्राउंड हिस्ट्री पता है, तो फिर आप दोबारा से इस जमात में यानी कि आपने आने का फैसला किया।
देखें, चूँकि स्टेट अगर अव्वल है, तो फिर तो वो तो शुरू से इसके मामलात सामने हैं। तो स्टेट ने ही इसको एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर किया हुआ था, स्टेट ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी हुई थी। और अगर किसी का ऐसा पास्ट है तो उस पास्ट को जो उसका फ्यूचर है, जरूरी नहीं है कि जो उसका फ्यूचर है उसमें भी पास्ट रिफ्लेक्ट करे। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है, आप पॉलिटिकल लोग उसमें ला सकते हैं। पास्ट तो इमरान खान साहब का ये था कि वो पूरे पाकिस्तान में अपनी एक सीट हार जाते थे, और फिर ऐसा भी वक्त आया कि पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप भी हुआ। तो पास्ट जो है आप उसमें बेहतरी हुई। क्या कैसे हुई? लाहौर में उनका जलसा हुआ, उसके बाद पूरे जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने उनको ज्वाइन किया, पार्टी में एक हाइप क्रिएट हुई, लोगों की जो अट्रैक्शन है उसको, लाइक जो लोगों की जो अटेंशन है उसको अट्रैक्ट किया। तो इसी तरीके से अगर ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी अगर आप कहते हैं इसको, रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी थी, तो इसमें आप पॉलिटिकल लोगों को अगर साथ मिलाएंगे, वो साथ आएंगे, उनको आप कोई पॉजिटिव रोल प्ले करने देंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जो पास्ट में एटीट्यूड था या जो पास्ट में एक्टिविटीज थी उनमें बेहतरी की गुंजाइश थी। तो हम तो इसी अप्रोच के साथ आए थे। हमारा एक लाइक चीज थी कि हम आएंगे, हम पॉलिटिक्स भी करेंगे, हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, और हम लाइक पॉजिटिवली अपना रोल प्ले करके इस पार्टी को लाइक एक जो मॉडर्न आप कह लें कि इरा के साथ जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इसको रीशेप करेंगे। एंड आई वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी एट वेरी इनिशियल स्टेज टू डू सो बाय द टीएलपी चीफ। उन्होंने मुझे पंजाब का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बनाया, और यही चीज मुझे कैटेगोरिकली कन्वे किया गया कि गो मेक इट अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक बट है। उसके बाद उनके रास्ते में क्या क्या रुकावटें आई ये तो वो बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि वो बहुत सारी जगह पे आके उनके भी बस हो जाती थी और वो बेबस थे अपनी शूरा के आगे जी। अच्छा, मुरीद के चूँकि सारी बेस तो मुरीद के ही अभी बन रही है, तो क्या समझते हैं कि वहाँ पे आप क्या देखा आपने? क्या हुआ, या आपका जो एनालिसिस है वो क्या कहता है? चूँकि अगर उनके दावों को देखा जाए, तो वो तो बात ही और कर रहे हैं, जबकि जो गवर्नमेंट है वो उनके दावों को कंडेम कर रही है और सबूत माँग रही है। आप जो है वो आपका चूँकि ताल्लुक भी रहा है, आप क्या समझते हैं कि उनकी तरफ से जो दावे किए जाते रहे हैं, उनमें कोई सदाकत है कि हज़ारों लोगों को जो है वो जल गए हैं, उनको मार दिया गया है, उनको जो है वो स्ट्रेट फायरिंग की गई, इसकी क्या आप हकीकत समझते हैं? कितने हजार जल गए हैं मुझे ये बता, 2000 तो लोग आपके साथ चल रहे थे सारे। जो भी आपकी पार्टी में क्राउड को पुल करने वाले लोग थे उनको तो आपने ऑलरेडी पार्टी से निकाल दिया हुआ था। आपने उनको ऐसा खुड्डे लाइन लगाया हुआ था कि वो लोग जो हैं वो तो उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। मसलन? मसलन बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनको आप किसी भी जिले में चले जाएं, इस ठीक वक्त है। जो पार्टी की वहां पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, मैं स्पेसिफिकली नेम नहीं करूंगा, किसी भी जिले में चले जाएं, लाइक महंगाई मार्च हुआ था, मैं 50 बसें लेके आया था हाफिजाबाद से।